तो इतना पैसा आता है, लेकिन सवाल ये है कि वो ज्यादा कहाँ पे है। वही मैंने कहा, जब सबको हम बांटते हैं, किसको सबको बांटते हैं? वो कौन है? वो लोग तो सामने लाओ ना, वो सामने लाओ। कौन किन को बांटते हो जी? पैसा आप ले रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में शराब माफियाओं ने आतंक मचाया है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे युवा राजपूत सभा के एक सदस्य ने एक दुकान पर गए और वहां पे जाके शराब मांगी और बताया जा रहा था कि शराब जो एक्चुअल रेट था उससे 20 से 30 रुपए ज्यादा ली जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। किसी ने कमेंट में ये लिखा था कि गरीबों को नहीं, गरीब शराबियों को। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि आए दिन पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की वीडियोस देखने को मिल रही हैं। हर दिन कोई ना कोई रिपोर्टर वहां पहुंचा होता है। अगर रिपोर्टर ना हो तो लोग रिपोर्टर्स के पास पहुंचे होते हैं अपना दुख बताने के लिए कि शराब उन्हें जो एक्चुअल दाम है उससे ज्यादा ही मिल रही है। आखिर क्या हो रहा है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर, आए दिन हमें इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं जहां पे गरीब शराबी गुहार लगा रहे होते हैं कि उन्हें ठगने की कोशिश की जा रही है, उनसे ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। क्या चल रहा है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। सबसे पहले तो हम इस बात को बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, हमें शक में नहीं है कि शराब पी जाए जी। शराब से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है जी। और सारा दिन अगर मेहनत करके एक मजदूर आदमी 500-700 रुपया कमा के घर आता है बड़ी मुश्किल से पूरा दिन, उसमें से 200-300 रुपया अपनी शराब के ऊपर ही लगा लेता है, तो घर में बच्चों का क्या हाल होगा, मामा उसके बीवी का क्या हाल होगा, खाने पीने की क्या बात होगी, वो सब समझते हैं। बाद में उनकी हालत बिगड़ती जाती है। शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो हम इसके लिए मानते हैं। अब रही बात जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब हमेशा सबसे ज्यादा कंज्यूम यहाँ पे हो रही है। जम्मू के अंदर कंज्यूम होती है। हाँ, जम्मू के होटल, जम्मू के रेस्टोरेंट, जम्मू के जो क्लब है, सबसे ज्यादा जो शराब कंज्यूम है वो यहाँ पे हो रही है और सबसे ज्यादा दुकानें जो है वो जम्मू के अंदर ही है। स्पेशली धारा 370 टूटने के बाद, तो धारा 370 टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद, एक जिस तरह से दूसरे यूटी है ना, सब में शराब सस्ती है। यूटी में बहुत कम रेट, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा रेट है। लोग शराबी ने सोचा था यूटी बनी है तो हमें को फायदा मिलेगा, वो यूटी का फायदा उनको मिला नहीं। अब बात आते हैं आपकी उस पे कि रेट जो है जरा है। आपको याद होगा कि हमने बहुत पहले एक स्टोरी की थी इस बारे में। हमने भी वो दुकान पे गए थे, मैं खुद दुकान पे गया था। अच्छा। शराब पीता नहीं हूँ, शराब दुकान से लाता नहीं, मैं खुद गया था। मैंने कहा था कि वो उनसे बात की, उनसे ये कहा कि बाद में उनका मालिक आया जी, बड़े लड़के से गलती हो गई है। मैं ये सब झूठे दावे हैं आपके। लड़के की गलती नहीं होती है, ये सारा करते हैं। ये एक बार नहीं होगा, ये बहुत बार ये हो रहा है। और सबसे परेशानी की बात पता क्या होती है जी? शराबी जो होता है ना, वो शराब की दुकान से जब शराब लेने जाता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो रेट पड़े पूछे, क्योंकि वो एक सोशल अपने आप को सेव करना चाहता है, कोई मेरे देखे ना। जितनी जल्दी होता है अपने शराब के लिए और भाग के चले गए। ये हिम्मत वाले होते हैं, ऐसे जो रेट देखते हैं फिर बिल मांगते हैं। वैसे बहुत कम होते हैं। लेकिन वो युवा राजपूत का जो वाइस प्रेसिडेंट किया है, उसने जाके बिल भी मांगा और उसने बिल भी दिया। मतलब उसके बाद उसने एक्साइज कमिश्नर को लिखा भी, उसको रिप्रेजेंटेशन भी दी, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। उसके बाद कल फिर एक वीडियो आ रही है, आए दिन बिलावर की थी, हर जगह से एक नए वीडियो सामने आ रही है कि ये रेट ज्यादा ले रहे हैं। शराब माफिया का जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से राज क्यों चल रहा है? अगर वो रेट ज्यादा ले रहे हैं, वीडियो क्या डिपार्टमेंट नहीं देख रहा? अगर युवा राजपूत वालों ने लिख के दिया है तो क्या उन्होंने एक्शन क्या लिया है? अगर वो पैसे लेते हैं ज्यादा तो कहाँ जा रहे हैं? जो आपके बड़ा सवाल ये है, पैसा कहाँ जा रहा है? बड़ा सवाल ये है। हमने जब पूछा, जब पकड़ा उनको, क्या बात है, वो कहते हैं हमें बहुत ऊपर तक सबको पैसे जाते हैं, ये हम अकेले नहीं खाते हैं।
हमारा कुछ भी आप नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सही बात है, नहीं बिगाड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद कितनी वीडियोस वायरल हुई, आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, लेकिन यही देखने को मिलता है कि शराबियों को लूटा जा रहा है, माफ कीजिए गरीब शराबियों को लूटा जा रहा है। ठीक है, बात तो ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा ना, शराब जो गरीब, आपने बड़े शराबी हैं, अमीर शराबी हैं, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे ले जाने की? अब तो जाएंगे नहीं, होटल्स में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, आराम से बैठ के पियेंगे, उनको दिक्कत नहीं है। ये आम जो दुकानदारों से खरीदते हैं उनकी दिक्कत है, क्योंकि एक 20-25 रुपए क्वार्टर होता है, उसके ऊपर आप ज्यादा ले रहे हो, एक बॉटल के वो 150-200 रुपए ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, तो शाम तक आपका कितना ऐसा वो किसी खाते में भी नहीं है। और वो वही नहीं है। अभी जम्मू में इतनी शराब कंज्यूम हो रही है, लेने वाले इतने, और जाहिर सी बात है अगर काउंट किया जाए तो एक बोतल पे लगभग 100 रुपए का ये ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं। शाम को लाखों में लोग आते हैं लेने के लिए, जी। तो वो इतना पैसा आता है, लेकिन सवाल ये है कि वो ज्यादा कहाँ पे है। वही मैंने कहा, जब सबको हम बांटते हैं, किसको सबको बांटते हैं? वो कौन है? वो लोग तो सामने लाओ ना, वो सामने लाओ, कौन किनको आप बांटते हो जी? पैसा आप ले रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एलजी साहब के वक्त भी ये हमने चुप निकाला था। आज गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, गवर्नमेंट के सामने भी इस चीज सामने आ रही है। एक्साइज कमिश्नर कंसर्न ऑफिसर्स को लिखा गया है, बताया गया है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा? क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा कि भाई आप पैसे क्यों ज्यादा ले रहे हैं? अगर ज्यादा ले रहे हो तो क्या एक्साइज कमिश्नर पैसे खा रहा है? जो पुलिस को पैसा दे रहे हो, किसको दे रहे हो पैसा आप? तो क्यों दे रहे हो? सूत्रों के हवाले से यही पता चला है क्यों दे रहे हो। इस बार क्यों दे रहे हो? जब आप दुकान के अंदर शराब बेच रहे हो, शराब वहां पर पिला नहीं रहे, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे, आपने जो एमआरपी है उसकी एमआरपी के हिसाब से उसके पैसे लेके आप दे रहे हो, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो उनको जो 2 नंबर का काम करते हैं, प्रॉब्लम उनको जो अपनी दुकान के अंदर शराब पिलाते हैं, प्रॉब्लम उनको जो एक्साइज की चोरी करते हैं, प्रॉब्लम उनको जो पुलिस की नजरों में धूल जो के वहां से काम करते हैं। जब आप सीधा काम कर रहे हो, सीधी आपकी दुकान है, आपने एक लाइसेंस लिया हुआ है, आपके पास एक रजिस्टर्ड लाइसेंस है, आप शराब बेच रहे हो, फिर क्यों पैसा ज्यादा चल रहा है? सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि 9 बजे शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन कई दुकानें ऐसी भी हैं जहां पे आप बाद में जाओ, शटर को ठक ठक किया, नीचे से खुलता है, वो बोतल पकड़ा देते हैं। और ऐसा नहीं कि स्थानीय पुलिस वालों को पता नहीं है, वो जानते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है पैसा कहां जाता है, किस डिपार्टमेंट को जाता है, कौन ऊपर बड़े बाबू बैठे हैं जिनको ये कमीशन समय समय पर दी जाती है? हफ्ता भी लगाया गया है, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चला है। लेकिन क्या इसमें सरकार का इस पे एक्शन लेने का फर्ज नहीं बनता? क्या इसमें क्या लगता है कि सरकार जो बोलते हैं कि ऊपर तक जाता तो ऊपर तक इन्वॉल्व करके? आप एक्साइज कमिश्नर के पास जब एक शिकायत की गई है, लिखित शिकायत की गई है, तो एक्साइज कमिश्नर क्यों नहीं उस पर एक्शन लेता? क्यों नहीं वो जाके रेड करता? क्यों नहीं पूछता भाई अब बिल भी उसने से दिया है, एक बिल भी दे रहा है, वो काट के दे रहा है, आप देखो बिल का, अरे भाई उसी वक्त केस उस पर रजिस्टर होता है। किस तरह से आप कह रहे हो प्रॉफिट एंड होल्डिंग उसका केस रजिस्टर होता है, वो तो अंदर होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? अगर एक्शन नहीं ले रहे तो शक की सुई तो जाएगी इनकी तरफ, ऊपर वाला जो शक की सुई है इनकी तरफ जाएगी, और किस तरफ जाएगी? एक्शन लेते तो पता चलता, एक्शन क्यों नहीं ले रही है? लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग जो बैठे होते हैं, जितने भी ठेकेदार है जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, उन्होंने कई जो बदमाश हैं, कई माफियाज हैं, वो वहां पे बिठाए हैं जो आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है। स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में जो बाहर के लोग रहते हैं, जैसे यूपी बिहार या कई जो मजदूर लोग प्रवासी यहाँ पे आके काम करते हैं, शाम के समय में ज्यादातर उन्हें ठगा जाता है जब, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, वही जो माफियाज हैं वो उनको धमकाते हैं। कई बार तो हाथापाई भी देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार हुआ है, हाथापाई हुई है। तो इस तरह से टोल प्लाजा में होता है, यहाँ पे भी होती है। जैसे वो एक तो अभी रूल निकला था, जब ये लखनपुर का टोल हाफ किया गया था, 20% किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां पे था कि टोल में जो लोग बैठेंगे उनका कोई क्रिमिनल संबंध नहीं होना चाहिए या क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो ठेके पे बैठे हुए हैं, ये बताया जाता है कि रोहन, मैं आपको ठेके पे जो बैठे ठेके उनका नाम नहीं है, किसी और के नाम से लिया हुआ है, बिल्कुल नाम से नहीं है, किसी ने अपनी वाइफ के नाम से लिया हुआ है, किसी ने किसी रिलेटिव के नाम से ठेका लिया, चला कोई और रहा है। ये सब चीजें हैं, ठेकेदार कोई और है, काम कोई और कर रहा है और सामने किसी और को लाया हुआ है। यानी कि सफाई कहीं भी नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह मिली भगत है। सभी ने पैसे लिए हैं, सभी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन इसमें सफर कौन हो रहा है? एक आम आदमी। एक आम आदमी वो जो शराब पीता है, एक आदमी वो जो जाता है
और एक्स्ट्रा चार्जेस दे के आता है, और उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा चार्जेस दिए गए हैं यही करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए तो ऊपर तक कमीशन, ये जो पैसों की कमीशन है ये जाती है। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देंगे तो क्या ठेके वाले अपनी जेब से पैसे निकाल के देंगे? नहीं, आपकी जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है। हम शराब के खिलाफ हैं, लेकिन शराब के साथ साथ आप जो पैसा दे रहे हो हम उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं, इसकी वजह से ही करप्शन पीक पे आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्यों लेना चाहिए पैसे, ज्यादा क्यों लेना? जब आपकी MRP है, आपको कमीशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद भी आप क्यों लूट रहे हो आम जनता को? आम जनता को बड़ी मुश्किल से, मैं बार बार कह रहा हूँ शराब पीना अच्छी बात नहीं है। अगर पीता है कोई, अगर पीता है तो कम से कम उसके जो रेट है उसको उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए वो सामान। जो बॉटल हो जाए, छोटी बॉटल हो जाए, कुछ भी, हाफ हो जाए, क्वार्टर हो, कुछ भी है, लेकिन उसके ऊपर हर 10-20 रुपए ये मामूली बात समझते हैं, और जल्दबाजी में वो भी चलो 10 रुपए फालतू दे दिए, कोई बात नहीं, भाग जाते हैं लेने वाले। मैंने पहले ही कहा, जो शराब की दुकान पे जाता है उसको थोड़ी सी होती है कि कहीं मुझे कोई देखना ले, मैं जल्दी से जल्दी ले लूँ, चले जाऊँ, उसमें भी होता है। तो जल्दी में वो 10 रुपए वो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, 10-10 करके जाए रात को कहाँ तक बात चली जाती है। वही सभी दुकानों का हिसाब करो तो हर दुकान पे ये हो रहा है। ये नहीं है कि एक दुकान पे है, हर एक दुकान पे यही, आप कहीं भी चले जाओ आपको रेट ज्यादा मिलेगा। रेट ज्यादा ले रहे हैं सभी और शिकायतें आ रही है, धड़ाधड़ आ रही है, और उस पर एक्शन नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है, गंभीर बात सबसे बड़ी है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा। जम्मू में एक शराब की दुकान नहीं है, बड़ी संख्या में शराब की दुकान है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हजारों में शराब की दुकानें हैं, लेकिन सवाल, जैसे अभी सर ने बताया कि यदि एक बोतल से लगभग ये 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप टोटल हिसाब कीजिए पूरे दिन में कितना रेवेन्यू आता होगा। और ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है ये आपकी ही वजह से पुलिस वालों की जेब में जाता है, आप ही की वजह से जो कमिश्नर बैठे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनकी जेब में जाता है। और यही लोग इलीगल तरीके से फिर काम करते हैं। जहां पे टाइमिंग 9 बजे की है, ये 10 से 12 बजे तक भी काम करते हैं। यही लोग मतलब कई बार देखा जाता है कि ये बदमाश बनते हैं, यही लोग मार पिटाई करते हैं जो लोकल लोग वहां पे शराब लेने के लिए आते हैं, और यही लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, और यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही क्या कंसर्न अथॉरिटीज को इस पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही है? आने वाले समय पर इस पर भी हम काम करेंगे। नमस्कार।